मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th सेकेंड आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए, सेकेंड टर्म के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी मीडियम उसको जानता है समांतर श्रेणी नाम से, जो कि लिखा गया है। 11th में आप जब आएंगे तो सीरीज 3 टाइप्स की होती है: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 3 टाइप्स। ओके, जिसमें हम लोग क्लास 10th में बस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? सबसे पहले ये जानना जरूरी है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? हिंदी में श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं? मतलब एक सेट्स होता है, एक सेट होता है नंबर्स का इस तरह का सेट जिसमें हर टर्म के बाद एक कुछ नंबर जोड़ा गया उसमें, उसी सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे 2, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 5, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 8, इसमें 3 ऐड करेंगे 11। तो इसमें हर बार 3 ऐड कर रहे हैं कि नहीं? हर बार 3 ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, क्योंकि एक टर्म है, एक नंबर है जो कि बार बार जोड़ा गया है। इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जैसे अगर शो करना हो तो इसको दिखाने का तरीका होता है, फर्स्ट टर्म को आप A1 लिख सकते हैं, लेकिन A1 न लिख के हम लोग A लिखते हैं। सेकेंड टर्म से शुरुआत होती है A2, फिर A3, फिर A4, ऐसे लिखते हुए निकल जाते हैं। मीन्स फोर्थ टर्म पे आपका आया हुआ है 11, थर्ड टर्म पे 8, सेकेंड टर्म पे 5। ओके, ये टर्म्स है। आप देख रहे हैं कंटिन्यू एक ही नंबर ऐड हुआ है कि नहीं? 2 में 3, फिर 5 में 3, फिर 8 में 3 एडिंग हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो नंबर आप बार बार ऐड कर रहे हैं, आप बताइए बार बार कौन ऐड कर, क्या चीज ऐड कर रहे हैं? 3। जो 3 बार बार आप ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस को ना दिखाने का तरीका होता है डी, स्मॉल डी से दिखाते हैं। स्मॉल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। निकालने के लिए क्या होता है, आप कहीं से भी सेकंड में से फर्स्ट आप माइनस कर सकते हैं, थर्ड में से सेकंड माइनस कर सकते हैं, ऐसे माइनस करके कहीं से भी निकाले। जैसे 5 में से 2 माइनस किए कितना हो जाएगा? 3। 8 में से 5 माइनस किए 3, 11 में से 8 माइनस किए 3, क्या हो जाएगा? ये डी है, मींस कॉमन डिफरेंस है। ओके, क्लियर है इतनी बातें? ओके, लेकिन इस बात का ध्यान रहे नहीं कि 11 में से यार तुम 5 माइनस कर देना, यार स्किप मत करना, ठीक है? यहाँ पे जस्ट पास वाले, जस्ट बगल वाले, अगर बहुत स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में यहां कर देगा तो पूरा एकदम लोचा हो जाएगा वो। ओके, ठीक है। ये क्या है? आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको पहचानना तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं हर 2 टर्म के बीच में। ओके, आपका जो पहला एक्सरसाइज दिया गया है इसमें एनसीईआरटी में 5.1 में, उसमें सबसे पहले तो यही है कि आपको बताना है कि वो एपी है कि नहीं है। ये देखना है आपको। एपी चेक करने का तरीका अभी बताया कि मतलब बार बार देखना है कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी हम बोलेंगे कि एपी, अदरवाइज नहीं है वो। ओके, क्लियर इतनी बातें? चलिए क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करें क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कोई। ओके, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका पूछ रहा है कोई टैक्सी वाला है जो कि पहला किराया लेता है 15 रुपीज और उसके अगला किलोमीटर बढ़ाने पर हर बार 8 रुपया बढ़ा लेता है हर बार। जैसे फर्स्ट किलोमीटर का आपका ले लिया 15, फिर आगे आप चले तो 8 रुपया और बढ़ा लिया, तो अगला कितना हो जाएगा? 23, फिर अगला कितना हो जाएगा? 8 बढ़ाएंगे तो 31, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। 8 रुपये बढ़ा रहे हैं ना वो, तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला आपका हो जाएगा एपी में, देख लीजिए ना। और सबके बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 8 का है। 23 में से 15 माइनस करेंगे तभी भी आपका 8 होगा। 31 में से 23 माइनस करेंगे तभी भी आपका 8 होगा। इस तरह से आपका हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या दिखा रहा है? सेम दिखा रहा है, इसलिए ए वाला एपी है। ओके, आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, और उसका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि एपी है कि नहीं। एस इट इज एपी। एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time
मतलब आपको पूछ रहा है कि सारे का सीरीज बनाना है। सबसे पहले जो वॉल्यूम है कितना है, v है, उसके बाद से 1/4 उसका हटा दिया गया है, तो 1/4 अगर उसमें से रिमूव कर दिया जाएगा बचेगा 3/4 बचेगा ना उसका। तो यहाँ पे सेकंड वाले में सबसे पहले कौन सा आएगा, v, फिर उसके बाद से 3/4 v, फिर इसका 3/4 करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू v। आप जब इसको चेक करेंगे इस तरह से, तो ये बताइए क्या ये एपी में है, ये हम देख ना 3/4 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ना ध्यान से, v में 3/4 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें 3/4 मल्टीप्लाई, अगला वाला क्यूब बनने वाला है। अगला का अगर बात करें तो ये बनेगा 3/4 का क्यूब इंटू v। हर बार 3/4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि जुड़ रहा है। हम क्या बोले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जुड़ना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, आप अपने आप को चेक करने के लिए ना एक बार जूम सॉरी पॉज करके तब उसके बाद से चेक किया करिए। नो, इट इज नॉट एपी। क्लियर है इतनी बातें? इसी तरह से 2 क्वेश्चन और हैं, आपने खुद ट्राई करिएगा। अदरवाइज अगर आपका दिक्कत आ रहा है तो एक बार कमेंट में हमको बता दीजिएगा, उसको भी सॉल्व कर देंगे, क्योंकि 1 by 1 करने लगेगा तो टाइम लग जाएगा। आपके एक एक 2 निकाल के उसको हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे पॉइंट से डर जाते हैं यार। ओके, नोट कर लीजिएगा, इसको रफ कर देते हैं। आइए सेकेंड पे, एकदम परेशान नहीं होना इसके लिए कि क्या है क्या नहीं है। जो भी आपको दिक्कत आ रहा है तुरंत बताइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, सेकेंड का 4 पे आइए। a इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका, a इक्वल्स टू दिया -1 और d इक्वल्स टू दिया 1/2। a इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू दिया 1/2। ओके, आपको क्या करना है, एपी बनाना है। इसमें अभी तक हम क्या किए, एपी था कि नहीं था ये देखें। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक नंबर हर बार कंटिन्यू जोड़ना चाहिए। जब मैं लेक्चर स्टार्ट किया हूं उसी में मैं बोल दिया हूं कि पहले टर्म को या तो A1 लिख सकते हैं, अदरवाइज हम A लिखते हैं। बुक वाला चाहे हम लोग, सबका आदत बना हुआ है A लिखने का, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं है। आप A1 लिखते हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन आदत नहीं है बस, ठीक है। इसलिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए वाला क्या है, कॉमन डिफरेंस है। मींस कॉमन डिफरेंस मींस क्या होता है कि एक ही नंबर बार बार ऐड किए हुए हैं कि नहीं, हम लोग यही नंबर तो बार बार ऐड किए हैं यार। तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहला स्टार्ट जो होगा वो कहां से होगा, -1 से स्टार्ट होगा। एपी बना रहे बाबू, सबसे पहले स्टार्ट होगा कहां से, -1 से। अगला पूछा 4 टर्म बताइए, सबसे पहली चीज 4 टर्म। तो बताइए A1 लिखें या फिर A लिखें, इसका वैल्यू कितना देगा, -1 होगा। सबसे पहला टर्म यही है ना। फिर A2 पे आइए। A2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो A1 रहा होगा, जो पहला टर्म रहा होगा, उसमें ले जाके आपको D जोड़ना पड़ेगा। कोई एक टर्म जोड़ते हैं ना उसमें बार बार, तो इसमें -1 में ले जाके आप 1/2 ऐड करेंगे। D तो 1/2 ही है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/2 माइनस का आएगा। अब नेक्स्ट A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब चलेंगे आप A2 में ले जाके फिर D ऐड करेंगे। हर पिछला में D ऐड करते निकल जाएंगे। A2 का वैल्यू कितना आया हुआ है, -1/2, इसमें ले चल के D ऐड करेंगे 1/2, तो A हो जाएगा आपका 0। फिर A4 निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, A3 में चलेंगे, A3 में चल के D ऐड करेंगे। A3 का वैल्यू 0, D का वैल्यू 1/2, ओवरऑल हो गया 1/2। फिर A5 निकालना होगा, तब A4 में चलिए, A4 में चल के फिर D ऐड करिए। A4 का वैल्यू है 1/2, फिर इसमें 1/2, ओवरऑल हो गया 1। ऐसे ही 6 7 जितना बोला, हालांकि वो 4 ही बोला है, ठीक है, वो बोला 4 ही। आप हम भाई क्लियर बैठे तो दिन भर निकालते रहिए, 100 200 जितना मन करे उतना, ठीक है, कोई उससे हमको दिक्कत नहीं है, बुक वाले को भी दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लीजिए, मतलब दूसरे का है, नोट कर लीजिएगा। ओके, पैटर्न यही है करने का, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए दूसरा का 5वां देख लेते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दिया हूं, आप एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा, नहीं आएगा बताइएगा, कमेंट जरूर करते रहिएगा। आपका कमेंट ही बताएगा कि हमें क्या इंप्रूव करना है, क्या मैं छोड़ा हूं। ओके, नेक्स्ट वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 मींस दूसरे का 5। इसमें क्या दिया है, a का वैल्यू दिया है -1/25, 1.25 और 0.25। a का वैल्यू दिया है -1.25 और d का वैल्यू दिया है -0.25। प्रोसेस सेम का सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। a का वैल्यू आपका कितना हो गया, -1.25। अब आपको क्या करना है, a2 निकालना है, सेकेंड वाला टर्म। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1.25 जो पहला वाला था उसमें ले जाके d को ऐड करना पड़ेगा। d कितना है, -0.25 है कि नहीं है, इसको ऐड करना है, इसमें ऐड ही करना है आपको यार। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1.25 अब प्लस माइनस माइनस 0.25। ओवरऑल इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 2.5 आएगा जी, नहीं 1.50, सॉरी 1.50, वो भी माइनस आएगा इतना। ओके, नेक्स्ट A3 निकालिए। A3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 में चलना पड़ेगा, A2 में जाके फिर D ऐड करना पड़ेगा, और A2 का वैल्यू आया -1.50 अब प्लस इसमें ले जाके फिर आपको D ऐड करना है, और D क्या है, -0.25 है। ओके, चलिए इसको ऐड करेंगे, -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25 और ओवरऑल ये हो जाएगा 1.75 माइनस का होगा। ऐसे फिर A4 A5 जो निकालना होगा निकाल लेंगे। ओके, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं कर लेंगे आप। ओके, क्योंकि यू पीपल आर ब्रिलियंट यार, ठीक है। अगर ठीक है, दिक्कत आएगा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगा तो हम हैं उसके लिए। आप एक बार कमेंट तो करिए, यहाँ एक्सरसाइज नंबर इसका ए वाला क्वेश्चन बता दीजिए। ओके, मैं पर्सनली एक क्वेश्चन के लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कमेंट कर रहे हैं कि नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि हम ठीक ही चल रहा है। चलिए अब लिखा है अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 की बातें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एपी दिया हुआ है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दो चीज बताना है। फर्स्ट टर्म तो पता ही चल रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करके कहीं से भी हम निकाल सकते हैं। अगर वह एपी है तो एपी नहीं है तो यार दिक्कत कर देगा, फिर आपको हर बार डी अलग अलग दिखा देगा, ठीक है, जबरदस्ती नहीं हो सकता। जैसे कि एक साइड में मैं एक बात बता रहा हूं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया 3, 5, 7, 11 ऐसे करके दे गया। अब इसको करे कोई आपको कॉमन डिफरेंस बताने के लिए, तो आपको क्या बोल दिया गया, कहीं से भी दो नंबर को माइनस करके आप समझ सकते हैं। तो अब क्या होगा, कोई लड़का यहां से माइनस करेगा तो कहेगा सर कॉमन डिफरेंस 2 है, कोई यहां से माइनस करेगा वो कहेगा कॉमन डिफरेंस 2 है, अब कोई यहां से माइनस करेगा तो कितना बताएगा, 4 बताएगा कि नहीं यार, 4 बताएगा ना। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए ना कि एपी है कि नहीं है। ये एपी नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम नहीं है, दिख रहा है। जबरदस्ती नहीं, कोई पूछ दे तो लगाइए ही, पहले चेक करिए सही का बात पूछ रहे गलती पूछ रहे यार। ओके, ये पहले चेकिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आप तो ऐसे ही लपेटा जाएंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस ना निकाल के क्वेश्चन नंबर में सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 दो क्वेश्चन निकाल दे रहा हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आप देखिए सेकंड वाला। सेकंड में है -5, -1, 3, 7। बाबू आप ये मत सोचना यार कि सर जी अपने लिए आसान पकड़ के बता रहे हैं यार, क्योंकि इसके लिए बड़ी बदनाम है अपने कोचिंग में। हमारे कोचिंग में सब बच्चे यही करते हैं कि सर जी अपने लिए आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में हम लोग को टफ थमा देते हैं, ठीक है। ऐसा बदनामी मत करना यार, ठीक है, ये हम अपने कोचिंग में बदनाम रहे, ठीक है, यूट्यूब पे मत बदनाम कर देना इस बात के लिए। चलिए ओके, देखिए
फर्स्ट टर्म और डी। फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला टर्म ही है, ये तो आसान है ना, फर्स्ट टर्म तो आप सोते उठते कभी बता देंगे यार। ए का वैल्यू कितना है, -5 है। और एपी क्वेश्चन वाला बोल दे, इसलिए चेकिंग करने की आपको जरूरत नहीं, खुद क्वेश्चन वाला करे कि राइट सॉरी फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब कि जो नीचे लिखे गए एपीज हैं, मतलब कि एपी है, इस बात की श्योरिटी है आपके पास। चलिए आप देखिए डी का वैल्यू कितना, कहीं से भी 2 माइनस कर लीजिए, कहीं से भी, यहां से यहां से यहां से कहीं से भी मान लीजिए, तो ज्यादातर बच्चों का बंद होता है इस माइनस कर लेते हैं। -1 में से आपको माइनस करना पड़ेगा -5 को, कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 गया 4। डी का वैल्यू कितना हो गया 4, पता चल गया। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है ये। कोई किसी का मन कर रहा है तो यहां से भी माइनस कर लें, जैसे आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी किसी का मन कर रहा है तो मतलब 3 है और इसमें से माइनस करना है आपको -1 को, मान लो यहां से कोई माइनस कर दे तो ये क्या जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये भी सही है। किसी का मन कर रहा है कोई यहां से देख ले, कोई यहां से कर ले। क्लियर है बाबू इतनी बात? ऐसे ए और डी निकलेगा किसी भी क्वेश्चन का। तो सेकेंड और थर्ड वाला एक दिखा दे रहे हैं आपको। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। बाबू पॉज वगैरह करके नोट कर लिया करिए, क्योंकि मैं तुरंत रफ कर दे रहा हूं, इसलिए पॉज करके एक बार कर लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ऐसे। इसको देख लीजिए, इसमें ए और डी, फिर से वही बात, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, और डी आपको निकालना है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 4/3, यही आपका डी हो जाएगा। कहीं से ही माइनस कर लीजिए ना, 9 यहाँ पे 9 माइनस 4 ही होगा, 13 माइनस 9 करेंगे 4 ही होगा कि नहीं? इतना क्लियर, इतनी बात है, हर बार 4/3 ही आएगा। तो इसका मतलब एपी भी है, ए और डी मिल गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। क्लियर इतनी बात है बाबू? चलिए लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको बताना है कि क्या यह जो दिया गया है वह एपी है कि नहीं है। अगर है एपी तो आपको उसको कॉमन डिफरेंस बताना है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं करने का सब नहीं है, कह देना कि नहीं है, कहीं तो बताना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पकड़ोली में काम नहीं करना है। ठीक है, बताना है कि है कि नहीं है, अगर है तो ठीक, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो हमको हमारे हिसाब से टफ लग रहा है, जो हमको समझ में आ रहा है कि आपको शायद थोड़ा परेशान करे। जैसे कि एक क्वेश्चन है सेकंड, मान लीजिए सेकंड में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आया बाबू, 4 का सेकंड दिया है 2, 5/2, फिर उसके बाद से 3, फिर इसको 7/2। इसको पूछ रहा है बताइए एपी है कि नहीं है। अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले डी निकालिए, D1 मान लीजिए, D1 निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करिए, 5/2 माइनस 2 करिए तो ए आपका आ जाएगा 1/2, आएगा ना जी। फिर यहाँ पे D2 निकालिए, D2 के लिए यहाँ से इसको माइनस, 3 माइनस 5/2, 3 2 6 माइनस 5 1/2 आ रहा है इतना। अब यहाँ पे D3 निकालिए, D3 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस, 7/2 माइनस 3 तो से हो जाएगा 1/2, 2 6 आ जाएगा, हो जाएगा इतना 1/2। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है एक बात कि D1 का वैल्यू, D2 का वैल्यू, D3 का वैल्यू तीनों सेम आ रहा है कि नहीं, और तीनों आ किसके बराबर रहा है 1/2 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब एस इट इज एपी, इसका मतलब एपी है कि नहीं। और इसका कॉमन डिफरेंस जो आया हुआ है, कॉमन डिफरेंस जो आया हुआ है आपका, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है, जो आ रहा है आंसर कितना आ रहा है 1/2। क्लियर इतनी बात है?
सबका अगर D1 D2 D3 का वैल्यू सेम आ रहा है तो वही जो आया हुआ वैल्यू ना वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और उसके बाद से वह एपी में है अगर आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन और है उसको भी थोड़ा ट्राई मार लीजिए, उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटा दो, ड्रॉप कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, उसके बाद से बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, 4 का 6। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक ना एपी का आपको मिलेगा 5.2 से। 5.1 में कुछ खास नहीं है, इसमें बस यही चेक करना है एपी है नहीं है, एपी है नहीं है, यही सब चेक करना है। यहाँ पे 4 का 6 इसको देख लीजिए, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम्स 2 ऐसे कर लीजिए। आपको इसको बताना है कि क्या यह एपी में है इसको। तो देखिए एपी बताने के लिए फिर से वही काम चलेगा ना अपना, D1 निकालेंगे तो यहाँ पे 0.22 माइनस 0.2 करेंगे ऐसे बाबू, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.02 आएगा ना ऐसे कुछ 0.02। अब D2 निकालिए, D2 निकालेंगे तो 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पे माइनस आप करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.002 आएगा ऐसे। अब बताइए क्या D1 का वैल्यू D2 का वैल्यू सेम आ रहा है क्या? 0.02 है, 0.002 है। अभी मत कर देना यार बेवकूफी की, सर जीरो ही तो बढ़ा है, जीरो मतलब कुछ होता नहीं है, ये सब नहीं, पकड़ वाला काम नहीं करना, एकदम सही का नहीं बराबर है जी। 0.02 है, 0.002 है, ठीक है, नहीं तो तुम लोग कहीं लपेट दोगे। तो इसका मतलब D1 का वैल्यू जो है D2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज नॉट इन EP, नो इट इज नॉट ए। ओके, क्लियर इतनी बात है? तो एपी नहीं है तो डी का बात ही नहीं है। डी तब होता है जब सब सेम आए, और जो सेम आता है वो डी होता है। इतना क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बाबू आपको? चलिए, तो ऐसे ही आपको ना सब फाइंड आउट करना है कि एपी है नहीं है नहीं है, यही सब कहानी है। आप एक बार देखिएगा, उसके बावजूद भी लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, कि सर इसमें दिक्कत आया हुआ है, फिर हम आपसे बात कर लेंगे, देख लेंगे उस क्वेश्चन को। ओके, आपका अगला जो एक्सरसाइज शुरू होगा 5.2, उसके लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहानी है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहां से इंटरेस्टिंग थोड़ी सी हो रही है बातें। ओके, चलिए बने रहिए। ओके, बाय बाय।